हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से आपके पास एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सोसाइटी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स की। पाइल्स क्यों होता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं और उसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है एंड किस तरीके से हम उसे विदाउट एनी सर्जिकल ट्रीटमेंट क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाइल्स जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है आजकल। जनरली लोग इसमें क्या कंप्लेंट हमारे पास लेकर आते हैं, वो या तो बोलते हैं कि उनको एनल रीजन में, रेक्टल रीजन में फुलनेस महसूस हो रही है, या वो बोलते हैं कि उनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या वो कंप्लेंट करते हैं कि उनको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जनरली पेन का ये जो सेंसेशन है वो बोलते हैं कि जनरली आफ्टर स्टूल, टॉयलेट जाने के बाद, वॉशरूम जाने के बाद उनको ये ज़्यादा महसूस होता है। तो इसमें हमारे पास कई तरीके के रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण देखा जाता है कि पाइल्स आपको डेवलप हो सकता है। सबसे पहले फैक्टर की मैं बात करना चाहूँगा वो है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। जी हाँ, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर से मतलब है कि जब आपके एब्डोमेन का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें जो आपका रेक्टल रीजन है वहाँ से ब्लड जो है क्लियर कम होगा। क्लियर कम होने की वजह से वहाँ पे आपको एक प्रेशर डेवलप होगा एंड फाइनली उस प्रेशर के डेवलप होने से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। अनदर फैक्टर जो होता है खास करके फीमेल्स में देखने को मिलता है दैट इज़ प्रेगनेंसी। देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी फीमेल्स को पाइल्स की प्रॉब्लम, इवन वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। बहुत ही कॉमन चीज़ है। अगेन यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वेन्स में से ब्लड क्लियर नहीं हो पा रहा होता है, इस वजह से वहाँ पे आपको सिम्टम्स डेवलप होते हैं। एक और फैक्टर जो देखने को मिलता है वो है ओबेसिटी एंड इवन आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं अगर बहुत ज़्यादा, उससे भी आपको पाइल्स डेवलप हो सकता है। एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपके जो लीवर रीजन है वहाँ पे जो आपके वेसल्स हैं, जो आपके वेन्स हैं, उनके अंदर ब्लड जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। उस ब्लड के इकट्ठा होने के कारण जो आपका रेक्टल रीजन का ब्लड है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है एंड जब वो क्लियर नहीं हो पा रहा है अगेन उससे आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की कि होम्योपैथी में हमारे पास इसका क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो होम्योपैथी इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन हैं जिससे आप पाइल्स क्योर कर सकते हो। तो उनमें से कुछ मेडिसिन जो बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर रहे हैं सीपिया की। सीपिया एक ऐसी मेडिसिन है जो ज़्यादातर फीमेल्स के केसेस में बहुत इफ़ेक्टिव है, जहाँ पर देखा गया है कि कॉज जो है पोर्टल हाइपरटेंशन है वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है एंड पाइल्स को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट है। एक और रेमेडी जिसकी हम बात करें वो है सल्फ़र। सल्फ़र भी एक पाइल्स को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, खास करके उन लोगों में जिनकी जो जॉब है वो डेली लॉन्ग आवर्स के लिए खड़े रहते हैं, जहाँ पर उनको स्टैंडिंग जॉब है, वहाँ पर सल्फ़र का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। एक और चीज़ जो इसमें हमें देखने को मिलती है, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स इकट्ठा होता है। ऐसे केसेस में कॉलिनसोनिया का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है एंड ऐसा नहीं है कि यही दवाइयाँ हैं, और भी बहुत मेडिसिन हैं जैसे फास्फोरस, लैकेसेस या आप कहें कालिका, नक्सवामिका। ये बहुत सारी मेडिसिन हैं जो पाइल्स को क्लियर करने में हेल्प कर सकती हैं। बट अगेन मैं जैसे कि हमेशा आपको बताता हूँ कि होम्योपैथी में एक इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, इसलिए आप इनमें से कोई भी मेडिसिन अगर लेते हैं तो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से डेफिनेटली पहले कंसल्ट करें एंड देन इसको आप ज़रूर एडमिनिस्टर करें एज़ पर द डॉक्टर्स रिकमेंडेशन एडवाइस। तो उसके बेसिस पर आप देखें कि आपको कौन सी मेडिसिन सूट करती है। थैंक यू सो मच।